हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इधर बैंग बॉम्ब और ब्लिजर्ड आ जाता है और बैंग कहता है कि क्या इत्तेफाक है, हमें भी एक्शन करने दो। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चाइल्ड एम्पायर कहता है बैंग आप इधर क्या कर रहे हो। तो बैंग कहता है कि हाँ वैसे तो तुम्हें अजीब ही लग रहा होगा क्योंकि तुमने हमें ऑपरेशन से निकाल दिया था। एटॉमिक समुराई कहता है क्या ऑपरेशन से निकाल दिया। चाइल्ड एम्पायर ये चल कह रहा है तुमने तो कहा था कि बैंक यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो चाइल्ड पर कहता है हाँ वो बात यह है कि तो यहाँ पे बैंक होता है, वो कहता है कि मैं बताता हूँ। बहुत लोगों को ये डर है कि गारो पहले मेरा स्टूडेंट रह चुका है, इस वजह से मैं उसके ऊपर पूरी तरह से वार नहीं कर पा रहा और शायद मैं उसको बचाऊंगा। लेकिन मिलिट्री के हिसाब से ये सोचना जायज है और ऐसे डाउट्स तो आ ही रहे होंगे, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ गारो को मारने की और मैं उसको अपने खुद के हाथों से ही मारूंगा। और सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस काम को करने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं हीरो हूँ बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मुझे ऑपरेशन से हटाने का फैसला बहुत ज्यादा अच्छा था बच्चे, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर काफी दुखी हो जाता है। या दूसरी ओर ब्लिजर्ड बोलती है कि सुनो सब मेरी बात, अगर तुम सबके पास मेरी बहन को बचाने के लिए कोई प्लान है तो प्लीज जल्दी से शुरू करो और मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन ने अभी से ही होश खोना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हमें टॉर्नेडो का सीन दिखाया जाता है और हाँ वो सच में होश में नहीं होती। यहाँ दूसरी ओर ड्राइव नाइट और साइकोस लड़ रहे होते हैं और साइकोस को टॉर्नेडो पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अगर होती नहीं तो ज्यादा सही रहता। यहाँ पे साइकोस टॉर्नेडो के ऊपर हमला कर रही होती है लेकिन बीच में ड्राइव नाइट आ जाता है और वो एक रोबोट पे कन्वर्ट हो जाता है और वो डैमेज ले लेता है। इधर जेनोस टॉर्नेडो के पास आ जाता है और ये दोनों मिलके साइकोस पे अटैक करते हैं। यहाँ दूसरी ओर जेनोस टॉर्नेडो को देखता है और वो कहता है क्या ये बेहोश हो चुकी है। तो यहाँ पे टॉर्नेडो होती है और वो जेनोस को बोलती है कि कौन अपने काम से काम रखो, मुझे ऐसा मत सोचने दो कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है। यहाँ हमें 18 साल पहले का सीन दिखाया जाता है एक रिसर्च फैसिलिटी का। यहाँ पे सारे के सारे लोग भाग रहे होते हैं और वो कहते हैं जो हमने हाइब्रिड मॉन्स्टर बनाया था वो पागल हो चुका है और वो सबको खा रहा है, भागो यहाँ से। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तात्सुमाकी को एक जेल में बंद कर रखा होता है या फिर मैं कोई कमरे में बंद कर रखा होता है। वो बोलते है कि रुको रुको मुझे भी बाहर निकालो, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। तो उनमें से एक डॉक्टर बोलता है कि डायरेक्टर उस बच्चे का क्या। तो डायरेक्टर बोलता है कि नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, उसे वहीं पड़े रहने दो, जो सब्जेक्ट्स थोड़े काम के हैं सिर्फ उन्हें बाहर निकालो। तो यहाँ पे तात्सुमाकी अकेली होती है और तभी वो मॉन्स्टर उधर आ जाता है और गेट के पास आके रुक जाता है। इधर तात्सुमाकी उस गेट को बंद करके रखने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर अपने हाथ से वो गेट तोड़ देता है और इधर काफी अंधेरा होता है। उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, उसके बाद उसे ये आवाज आती है कि तुम बाहर आ सकती हो। जब तात्सुमाकी बाहर आती है तो वो मॉन्स्टर मर चुका होता है और इधर एक हीरो खड़ा होता है। तो तात्सुमाकी बोलती है कि तुम कौन हो। तो वो हीरो बोलता है मैं ब्लास्ट हूँ। और यहाँ पे ब्लास्ट ने अपने हाथ में क्यूब पकड़ रखा होता है और वो कहता है वैसे तो मैं और भी काम करता हूँ और ये हीरोगिरी सिर्फ मेरी हॉबी है। तो तात्सुमाकी कहती है क्या हीरो। तो ब्लास्ट कहता है अब वैसे एक बात बताओ तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो तात्सुमाकी कहती है वो मेरी साइकिक पावर्स काम नहीं करती। तो ब्लास्ट कहता है वाह क्या बात है, लेकिन झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती तो वो तुम्हें जाने देते, क्योंकि तुम उन्हें ऐसा दिखा देते कि तुम किसी भी काम की नहीं हो। तो तात्सुमाकी कहती है उसका कोई फायदा नहीं है, अब चाहे मैं इस जगह से बाहर निकलो या ना निकलो, बाहर मेरा कोई भी नहीं है जिसको मेरी जरूरत हो। तो यहाँ पे तात्सुमाकी रोने लग जाती है और वो कहती है कि मॉम और डैड ने मेरे को बेच दिया था। तो यहाँ पे ब्लास्ट तात्सुमाकी के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि लेकिन कोई तो है जिसे तुम्हारी जरूरत है, देखो तुम्हारी छोटी सी बहन है ना, तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। अब सुनो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ और ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना क्योंकि तुम्हारे पास हद से ज्यादा ताकत है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और टॉर्नेडो को याद आता है जो ब्लास्ट ने उसे कहा होता है कि जब समय आएगा तो किसी से भी तुम ये उम्मीद मत रखना कि कोई तुम्हें आके बचाएगा, तुम्हें खुद ही सबसे निपटना है। यहाँ पे ब्लिजर्ड टेलीपैथी से टॉर्नेडो से कहती है कि बड़ी बहन क्या तुम मुझे सुन सकती हो, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं, बस थोड़ी देर और रुको। लेकिन टॉर्नेडो यहाँ पे जाग जाती है और वो कहती है मेरे को इतना हल्के में मत लो। यहाँ पे ड्राइव नाइट साइकोस के पीछे जा रहा होता है और ये एक टनल में चले जाते हैं। ड्राइव नाइट उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है लेकिन साइकोस ऊपर की दीवार को तोड़ देती है, लेकिन ड्राइव नाइट तुरंत ही उस मलबे को उड़ा देता है और उसके पीछे ही जाता रहता है। यहाँ पे साइकोस ड्राइव नाइट के ऊपर मॉन्स्टर सेल्स फेंकती है और ड्राइव नाइट मन में कहता है क्या ये मॉन्स्टर सेल्स हैं। ऐसा लगता है उस औरचू की बॉडी एक पेड़ की तरह है जो कि बीज देती रहती है और ये पूरी पृथ्वी में फैली हुई है, हर चीज को खा रही है। टॉर्नेडो एक नंबर की मॉन्स्टर है, अगर वो थोड़ा और रुकती तो मेरे को इसके सेल के सैंपल मिल जाते। यहाँ पे टॉर्नेडो साइकोस को मारने के लिए या फिर उसको पकड़ने के लिए उस टनल में अलग अलग जगह से दीवारों को तोड़ने लग जाती है। यहाँ पे ड्राइव नाइट और साइकोस दोनों ही उन सबसे बचते हुए आगे निकलते रहते हैं और इधर साइकोस जमीन के ऊपर आ जाती है। वो फुल स्पीड में यहाँ से जा रही होती है, तभी उसे दिखाई देता है कि साइड में कोई भागता हुआ आ रहा है और वो होता है डीमन साइबॉग
वो कूद के साइकोस के प्लेन के ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे ड्राइव नाइट भी बोलता है बहुत बढ़िया। यहाँ पे ओरोची के जो मॉन्स्टर सेल होते हैं वो जेनोस पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ड्राइव नाइट आ जाता है और वो डैमेज ले लेता है और जेनोस को बचाते बचाते ये दोनों अपना कोर साइकोस के ऊपर एम कर देते हैं। इधर ड्राइव नाइट और जेनोस दोनों ही अपने कोर से साइकोस के ऊपर अटैक करते हैं और साइकोस यहाँ पे फूलने लग जाती है। और तभी जेनोस और ड्राइव नाइट के सामने से यहाँ पे कुछ ओपन होता है, शायद ओरोची का मुंह, और यहाँ पे फायर बीम आती है। ये दोनों ही अलग जाते हैं और साइकोस छूटते साथ बोलती है अब तुम्हारा खेल खत्म। वो टॉर्नेडो के ऊपर एक फायर बीम करती है और उससे पहले ही बीच में कुछ आ जाता है और बीच में ही वहीं एक्सप्लोजन हो जाता है। साइकोस सोचती है चल क्या रहा है, तो हमें दिखाया जाता है कि टैंक टॉप यहाँ पे नीचे से बिल्डिंग फेंक रहा होता है और साइकोस कहती है हो क्या रहा है भाई, और टैंक टॉप कहता है ये कितना आसान है। वो यहाँ पे लगातार साइकोस के ऊपर बिल्डिंग्स फेंकता रहता है। वो कहता है ब्लिजर्ड ऑफ हेल, आप तो सच में कमाल के हो, आपने मेरी पावर बढ़ा दी है और अब मेरे को टैंक टॉप की एबिलिटी को इस्तेमाल करना और भी ज्यादा आसान लग रहा है, थैंक यू। तो ब्लिजर्ड कहते हैं अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और ब्लिजर्ड मन में सोचती है यार मैंने तो टैंक टॉप को कुछ किया ही नहीं, ये तो उसकी खुद की ताकत है। यहाँ पे डीमन साइबॉग और ड्राइव नाइट नीचे गिर रहे होते हैं और ड्राइव नाइट कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे पास इतनी एनर्जी बची नहीं है, तो शायद हम दोनों को अपने एनर्जी कोर मिला लेने चाहिए जिससे कि हम अपनी पावर बढ़ा सके। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, लेकिन तुम बताओ। तो यहाँ पे तो जेनस का सिस्टम वैसे ही बंद ही होने वाला होता है, तो वो कहते हैं चलो ठीक है करते हैं। यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं और यहाँ पे साइकोस कहती है तुम्हें क्या लगता है ये बिल्डिंग वगैरह फेंकने से तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे क्या। और तभी यहाँ पे सामने से जेनोस प्लस ड्राइव नाइट आ जाते हैं। अब मैं इनको क्या ही बोलूं, और ये साइकोस पे हमला कर देते हैं और साइकोस इनका अटैक रोक लेती है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जेनस ने पहले ही ड्राइव नाइट को बता दिया होता है कि मेरा कोर पहले ही लिमिट पे चल रहा है और थोड़ी देर में ही फट जाएगा, तो जैसे मैं तुम्हें सिग्नल दूं मुझसे अलग हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि साइकोस रुकी होती है तो टैंक टॉप यही कहता है अब वो रुक गई है, अब मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे वो एक और बिल्डिंग फेंकता है और साइकोस के पीछे जो ओरोची होता है वो अपनी फायर बीम से यहाँ पे उस बिल्डिंग पे हमला करता है, लेकिन उस बिल्डिंग पे यहाँ पे कट आने शुरू हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसमें वो सारे हीरोज होते हैं और यहाँ पे एटॉमिक समुराई अपनी ब्लेड्स ओरोची के अटैक को रोक देता है। यहाँ पे जेनस बोलता है अब जीत हमारी है। यहाँ पे ड्राइव नाइट और एटॉमिक समुराई दोनों ही साइकोस को कट करते हैं। पीछे से पूरी प्रिजनर आता है और वो भी साइकोस को मारता है। उसके पीछे से यहाँ पे डार्क शाइन आता है और वो भी अपनी सुपर अलॉय मिसाइल अटैक करता है। और इसके बाद साइकोस की ऐसी तैसी हो जाती है और वो बोलती है कि अब ये बॉडी मेरे किसी काम की नहीं है, इस बॉडी को छोड़ के निकलती हूँ यहाँ से। वो ओरोची को छोड़ देती है और उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे ओरोची की गिरती हुई बॉडी को बॉम्ब और बैंग दोनों घेर लेते हैं और अपना वाटर स्ट्रीम व्हर्लविंड अटैक करते हैं। क्रॉस फैंग ड्रैगन स्लेयर फेस्ट। यहाँ पे नीचे गिर जाता है और ब्लिजर्ड कहती क्या बात है हमने कर दिखाया, लेकिन तभी ब्लिजर्ड को टॉर्नेडो की आवाज आती है। वो कहते नहीं अभी नहीं। यहाँ पे सब कुछ हिलने लग जाता है और हमें दूसरी ओर फ्लैशी फ्लैश का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है क्या बात है बस थोड़ा सा और बचा है। तो साइडामा कहते हैं क्या यार इतने वैसे तो निकल ही सकते हो। तो फ्लैश फ्लैश कहते हैं नहीं मेरे हाथ में कुछ बहुत भारी चीज रखी हुई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्या है, तो क्या तुम उसे हटा सकते हो। तो साइडामा कहता है अच्छा ये तो नहीं। तो हमें दिखाया जाता है कि साइडामा के हाथ में वो ब्लास्ट का क्यूब होता है। वो कहता है ये चीज है क्या। तो साइडामा उसको साइड में फेंक देता है और वो कहता है अब ठीक है। तो फ्लैश फ्लैश कहता है हाँ अब थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो क्यूब होता है वो भाई जमीन में गड़ जाता है और यहाँ पे मोनाको उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन निकाल नहीं पाती। साइडामा कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम्हारा हाथ बाहर निकालने में। तो फ्लैश फ्लैश कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम उसे तोड़ दोगे अगर तुमने नादानी से खींचा तो। यहाँ पे मैं बहुत नाजुक काम कर रहा हूँ। यहाँ दूसरी ओर टॉर्नेडो अब तो हद ही पार कर देती है। वो ये पूरा एरिया ही जमीन के ऊपर ले आती है और एक स्पेयर टाइप बना देती है। ये सब हीरोज चौंक जाते हैं और ऊपर देखते हैं नीचे फ्लैश फ्लैश की ब्लेड टूट चुकी होती है। और फ्लैश फ्लैश कहते हैं क्या मेरे इंस्टा किल को क्या हुआ। तो साइडामा बोलते क्या तुम जब बात कर रहे थे कि तुम उसे तोड़ दोगे तो तुम अपनी तलवार की बात कर रहे थे अपने हाथ की नहीं। तो फ्लैश फ्लैश कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा हाथ इतनी आसानी से टूट जाएगा क्या, हद करते हो यार, थोड़ी कॉमन सेंस तो यूज करो। यहाँ पे टॉर्नेडो उस पूरे पीस को स्पेयर टाइप बना देती है और वो पूरा पीस ग्रीन कलर की लाइट में ग्लो करने लग जाता है। ब्लिजर्ड कहती है क्या स्पेयर ऑफ लाइट, और ये सभी हीरोज ये देख के चौंक जाते हैं। ओरोची तो हैरान ही हो जाता है और ये स्पेयर उसने ओरोची के ऊपर ही एम कर रखा होता है। और टॉर्नेडो कहती है अलविदा दोस्त। या दूसरी ओर हमें साइडामा का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि एक ऐसी चीज जिसका नाम इंस्टाकिल है उसके लिए हमने बहुत समय बर्बाद किया है। तो फ्लैश फ्लैश कहते हैं क्या तुम इंस्टाकिल का मजाक उड़ा रहे हो। तो साइडामा कहता है वैसे भी उसको टूटना ही था तो हमें पहले ही दीवार को तोड़ देना चाहिए था। तो फ्लैश फ्लैश कहता है कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे मोनाको भागने की कोशिश करती है। वो कहती है हाँ अब मेरा मौका है यहाँ से निकलने का। यहाँ पे वो जो छेद होता है वो उससे बाहर झांकती है लेकिन वो यहाँ पे रुक जाती है और चौंक जाती है। और यहाँ पे भाई एक बहुत बड़ा सा क्रीचर बैठा होता है और ये इसे देख के चौंक जाता है और इसके सामने बहुत ज्यादा छोटे होते हैं।